अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस जाहिदा हमीद कुरैशी, जो कि सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की सदर भी हैं। जाहिदा हमीद कुरैशी अज़मत व हिम्मत की बेहतरीन मिसाल हैं उन ख़वातीन के लिए जो इस माशरे में कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो आइए आज हम उनसे बात का स्टार्ट करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डिसेबल पर्सनस के लिए ये क्या कुछ कर रही हैं और चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का ठीक शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा मिस ये बताइएगा, जाहिदा हमीद कुरैशी ने अपनी माजूरी को कैसे ताकत बनाया? जी सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया। मैं जब तकरीबन 5-6 माह की थी तो उस वक्त मुझे पोलियो हुआ था। तो एक छोटे बच्चे को जब इस तरह कोई भी किसी की भी किस्म की माजूरी होती है तो उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो उसको सब कुछ बता रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी क्या है। तो मुझे भी ये मैसेज बचपन से ही मिल गया था कि मेरे साथ एक माजूरी है जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो है दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है। और यही चीज़ फिर मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली का बाइस बनी। मेरी ज़िंदगी के अंदर एक सोच डेवलप कर दी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से एक बेहतर मकाम तक लेके जाना है। तो लिहाजा बचपन से ही मुझ में कुछ ना कुछ ऐसा था ख़ास कि मैं कुछ ख़ास करना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो तालीम से मैंने मोहब्बत की, किताबों से मैंने मोहब्बत की, उनसे ज़्यादा टाइम देती थी, पढ़ती थी, क्योंकि एक रियलाइजेशन मुझे बचपन से होना शुरू हो गई थी कि मेरी लाइफ बाकी बच्चों से हटकर है। तो इस रियलाइजेशन ने, इस सोच ने मुझे एक तब्दीली मेरे अंदर पैदा की और वो तब्दीली काम करने की थी, जद्दोजहद की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने स्कूल मुकम्मल किया, मैट्रिक किया साइंस सब्जेक्ट के साथ। फिर मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन से अपनी डिग्री कंप्लीट की, ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और इस तरह से आगे कदम बढ़ाते हुए मैंने यूनिवर्सिटी से भी मास्टर्स किया इकनॉमिक्स के अंदर। तो ये वो सारा फेज़ था। ये एक मतलब इसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल है, जद्दोजहद है कि घर से स्कूल का सफ़र, स्कूल से कॉलेज का सफ़र, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र बग़ैर व्हीलचेयर्स के, बग़ैर सहूलतों के, वो सारा मैंने कैसे तय किया। तो उसमें कहीं भी कोई भी चीज़, कोई भी बात मेरे लिए रुकावट नहीं बनी। क्यों? मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने जहन को कहीं रुकने नहीं दिया, उसके मुतबादिल ढूंढे। अगर मैंने क्या किया, अगर मैं पाँव से नहीं चल सकती थी तो मैंने क्रॉलिंग करके चला। अगर क्रॉलिंग से मैं नहीं प्रॉपर तरीके से बेहतर हो पा रही थी तो मैंने व्हीलचेयर को सर्च किया। 11वीं जमात में जाके, कहीं मुझे 12वीं जमात में जाके मुझे व्हीलचेयर मिली तो मैंने फिर उस व्हीलचेयर्स के ऊपर ज़िंदगी को कन्वर्ट किया। इस तरह से मुतबादिल ढूंढ के रास्ते की रुकावट नहीं अपनी कबूल की, अपनी रुकावटों को दूर करती चली गई और आगे बढ़ती चली गई। ज़बरदस्त। सबसे पहले मैं इसके साथ आपको खराज तहसीन भी पेश करूँगा। आप माशाल्लाह उन डिसेबल पर्सनस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो कि जनूबी पंजाब में ये इदारा SSP किसी नेमत से कम नहीं है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए माशाल्लाह अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत दे, आपको मज़ीद तरक्की दे आपको। ठीक है। अच्छा मैम, पोलियो के ख़ात्मे के लिए कंपेन्स तो मुसलसल चल रही हैं, ठीक है, लेकिन नताइज हौसला अफजा नहीं आ रहे, क्या वजह इसकी? पोलियो के हवाले से ये है कि हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि हमारी जो जनरेशन है नई वो पोलियो का शिकार ना हो। तो कुछ जगह पर रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं जहाँ पे मतलब पेरेंट्स उस तरह से टाइम नहीं देते अपने बच्चों को, पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। जैसे कि मतलब कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिलीज़ के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पहले से कॉन्शियस होते हैं, उसको पूरे उसके इंजेक्शन कंप्लीट करवाते हैं, पोलियो के टीके लगवाते हैं। लेकिन अगर यही बात अगर देहात की सतह पर की जाए तो वहाँ पे तालीम ना होने की बिना पर, शऊर ना होने की बिना पर, वो उस और साथ गुर्बत की वजह से कि माँ बाप अक्सर अपने घरों में काम पे निकले होते हैं तो वो बच्चों को उस तरह से एंटरटेन नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी मतलब ये कि पोलियो के कतरे उन बच्चों को नहीं पिलाए जा सके अब तक, जो कि पिलाए जाने चाहिए थे। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद नहीं पिलाए जा रहे। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि माँ बाप में सही तरीके से अवेयरनेस नहीं है और दूसरा उनके पास उस तरह से बच्चों को टाइम नहीं है उनको देने के लिए। आपको कैसे ख्याल आया स्पेशल पर्सन्स पर काम करने के लिए कि स्पेशल पर्सन्स पर काम किया जाए, कैसे? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। उसमें ये था कि मेरे साथ खुद भी माजूरी थी। मैं जैसे कि मैंने बताया बचपन से मुझे पोलियो हो गया था, फिर मेरे भाई के साथ भी माजूरी थी, वो पैदाइशी तौर पर ज़हनी माजूर था। तो मैंने अपने साथ अपने भाई की माजूरी भी देखी, उसके चैलेंज भी देखे, अपने चैलेंज भी देखे। तो एक कुछ था जो मुझे इस तरफ ले गया। मैंने इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया, मैं लेक्चरशिप करना चाहती थी, मैं उस तरफ नहीं जा सकी, मैं जॉब की तरफ नहीं जा सकी। लेकिन कुछ चीज़ें थी कुदरत की तरफ से जो मेरे अंदर मुझे मोटिवेट कर गई कि मैंने इसी तरफ जाना और रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं इधर सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स का प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो गई। सही। 2016 में फातिमा जिन्ना अवार्ड से नवाजा गया आपको, माशाल्लाह। उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी?
मुझे मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइड डे, ऑनरेबल डे था कि फ़ातिमा जिना वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुझे दिया गया। तो फ़ातिमा जिना, मोहतरमा फ़ातिमा जिना का नाम पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है, बहुत बड़ा ऑनर है हम सब के लिए। तो उस नाम का अवार्ड मुझे मिलना, और वो भी व्हील चेयर के ऊपर, मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ। और इतनी मेरी एक्साइटमेंट थी, इतने मैं खुश थी, मैं हुकूमत पाकिस्तान का, अपनी कम्युनिटी का और अपने दोस्तों का, मुल्क पाकिस्तान का बहुत खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी और इतना रिकगनाइज़ किया। और ये साउंड पूरी दुनिया में क्रिएट हुआ कि ज़ाहिदा हमीद को ऑन व्हील चेयर ये अवार्ड दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ख़ातून जितनी भी हैं हमारी सारी सनफ़ नाजुक में हैं, क्या वजह आपको बहुत जल्दी रोना आ जाता है? उसकी क्या रीज़न है उसकी? हाँ, ये कि बड़ी अच्छी बात आपने सवाल किया मुझे कि कोई भी खुशी की बात हो तो तब भी रोना आ जाता है, और दुख तो दुख है ही। तो बस वो अंदर की जो सारी चैलेंजेस बचपन से लेके अब तक फेस किए होते हैं, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि वो फीलिंग्स जो है ना उस टाइप की बस ये है कि अपनी कम्युनिटी के जो दुख हैं वो रिफ्लेक्शन ज़रूर आता है आइज़ के अंदर। जब बात करती हूँ तो मुझसे वो डेप्थ में चली जाती हैं चीज़ें ना, और जब हुकूमत की तरफ से, दोस्तों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है तो ये भी बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और ये खुशी के आंसू भी आ जाते हैं जल्दी से। अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत दे, अल्लाह आपको मज़ीद कायम व दायम रखे, मज़ीद सेहत दे आपको माशाल्लाह। अब तक कितने डिसेबल पर्सन है जो आपके ऑन रिकॉर्ड में है इस टाइम? हमारे पास इस वक्त मुल्तान शहर से तकरीबन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के 15,000 अफराद बामाज़ूरी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, और साउथ पंजाब में अगर इसको रेप्लिकेट करेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद बामाज़ूरी हमारे इदारे के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं साउथ पंजाब के अंदर। आप व्हील चेयर्स भी आपने एक यूनिट है व्हील चेयर्स, कस्टमाइज व्हील चेयर का, तो उसे किस तरह से उसे आप चला रही हैं, किस स्पोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा? बस क्योंकि सारी ज़िंदगी ख़ुद क्रॉलिंग करके गुजारी है, बस ख्वाब यही था कि भाई हम अपने जैसे मतलब कि जो तकलीफ़ें हमने देखी हैं हमारे दूसरे माजूर बहन भाई ना देखें। मुल्क के अंदर कोई ऐसे डिसेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जिससे अफराद बामाज़ूरी की ज़िंदगी के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली आ सके। तो पाकिस्तान कस्टमाइज व्हील चेयर एक ऐसा ही यूनिक प्रोग्राम है, सोच है अफराद बामाज़ूरी की, जिसमें हम अफराद बामाज़ूरी की ज़रूरत के मुताबिक उनको व्हील चेयर्स बना के दे रहे हैं। और इसमें हमें पूरी कम्यूनिटी की सपोर्ट हासिल है, इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, और इसमें हमारे अपने अफराद बामाज़ूरी की डायरेक्टली सपोर्ट हासिल है। कामयाब जवान प्रोग्राम ने इसको बहुत सपोर्ट किया, नेपटेक ने इसको, पाकिस्तान बैतुल माल सपोर्ट कर रहा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल असिस्टेंस है। मुल्तान शहर के बहुत सारे मुखय्यर हजरात, जिसमें क्या कहते TGP है, मुल्तान क्रिस्टल लाइन्स क्लब है, फूड फेस्टिवल है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर, ये सारे वो महकमे हैं जिन्होंने हमें मिलके एम्पावर्ड किया है। सही। किसी को व्हील चेयर चाहिए हो, किसी के मजदूर पर्सन को, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? मतलब वो किस तरह से आप उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं, किस तरह से वो शॉर्ट लिस्टेड में आते हैं? तो हमारे पास वैसे तो डायरेक्टली रोज़ाना डेली बेसिस पे अफराद बामाज़ूरी का डाटा आ रहा होता है, और वो ज़्यादातर व्हील चेयर्स के हवाले से ही है। जब भी हमारे पास कोई डाटा आता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं उसकी डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, उसकी डिसेबिलिटी की नोयत क्या है, उसकी डिसेबिलिटी की वजूहात क्या हैं। फिर उसके मुताबिक फिर हम उसकी व्हील चेयर्स हम तैयार करते हैं, उसके साइज़ के मुताबिक, उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो पूरा फॉर्म फिल करके फिर उसकी कस्टमाइज व्हील चेयर मैन्युफैक्चर करके उसके डोर स्टेप पे उसको देते हैं। सही, माशाल्लाह। जी, आप सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस का ऑफ़िस माशाल्लाह ये देख रहे हैं हम, किस तरीके से, किस निज़ाम के तहत चलाती हैं? ये पूरा हमारे मुल्तान शहर में 3 ऑफिसेज़ हैं। ये हमारा हेड ऑफिस है, एक हमारा कस्टमाइज व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, दूसरा हमारा वोकेशन सेंटर है। तो ये तीनों सेटअप मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी सेंटर्स पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इस सेटअप पे हमारे सारे व्हील चेयर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की रजिस्ट्रेशन होती है, और उनका सारा डाटा कंपाइल होता है, स्क्रीनिंग होती है, और इस तरह से हम ये सारा प्रोग्राम हम जिस तरह से मैंने अभी आपसे शेयर किया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सपोर्ट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ, मुखय्यर हजरात के साथ मिलके और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को, जो डिसेबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, वो हम बना रहे हैं। यहाँ पे बैठ के उनको एम्पावर्ड कर रहे हैं अफराद बामाज़ूरी को। उनके स्किल डेवलपमेंट है, उनके एजुकेशन है, उनके एक्सेसिबिलिटी के मसाइल हैं, या उनकी CNIC की रजिस्ट्रेशन है, तो या उनके स्पोर्ट्स रिक्रिएशन है, और बहुत सी हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उनके। सही। ये इदारा चलाने के लिए किस किस की मावनत जो आपको हासिल है? मैंने जैसे कि अभी शेयर किया कि ये वही सारी गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, इन सब की सपोर्ट के साथ मिलकर हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मतलब कि ये इदारा इस वक्त टॉप कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरीज़ हैं वो इस इदारे से मतलब कि मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सही। कुछ ऐसा तादाद, ऐसी फ़िगर भी है जिनकी आप अब तक मदद कर चुकी हैं? कोई हमारे पास इस वक्त हज़ारों अफराद बामाज़ूरी को हमने मतलब कि सहूलतें फराहम की हैं, जिसमें ख़ास तौर पर व्हील चेयर की फराहमी है,
ख़ासतौर पे स्किल डेवलपमेंट है, जिसमें कंप्यूटरग्राफिक है, एप्लीकेशन है, हैंडीक्राफ्ट है, व्हीलचेयर मेकिंग एंड रिपेयरिंग है, ड्रेस मेकिंग है। ये वो सारी ट्रेनिंग है जो हम कई सालों से अफराद बहादुरी को दे रहे हैं। उसमें हज़ारों अफराद बहादुरी हैं जो हमारे से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। और इसी तरीके से फूड एंड न्यूट्रिशंस हैं, जिसके अंदर हम उनको फ्री खाना प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड राशन बैग वगैरह देते हैं। और ऐसे स्वेयर डिसेबल पर्सन जो घरों में बिल्कुल पैरालाइज हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, उनको माली इमदाद भी करते हैं हम लोग। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही। ऐसे कुछ लोग भी मौजूद हैं माशरे में जो घरों में बिल्कुल कैद होकर रह गए हैं, तो उन तक आप किस तरह से पहुंच पाती हैं ताकि वो भी अपने आप को इस सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स का हिस्सा बने और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गुजारे जिस तरह के उसको गुजारने का हक़ है? हमें बहुत खुशी है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई भी फ़र्द किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार होता है, किसी वजह से डिसेबल होता है, वो ऑटोमेटिकली हम फील करते हैं हमारा मेंबर है। और हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से उस तक पहुँचें, उसकी काउंसलिंग करें, उसको इंडिपेंडेंट करें, उसको एम्पावर्ड करें। तो हम फुली तौर पे एक्सेप्ट करते हैं हर वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जिसके साथ कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। वो ज़्यादा फोकस्ड हमारा देहात और गांव की सतह पर ग्रास रूट लेवल पर है। सही सही। हुकूमत और मुखय्यर अफराद से क्या मुतालबा करेंगी आप? उनसे मुतालबा तो कोई नहीं है, उनकी मोहब्बत और सपोर्ट ही है जिसकी वजह से आज हम लोग इस मकाम पे हैं। बस इसी तरीके से कदम ब कदम मिल के आगे बढ़ते रहेंगे और चिराग जलाते रहेंगे हम सब मिल के इंशाल्लाह। कोई ऐसा पैगाम जो आप उन स्पेशल पर्सन्स को देना चाहेंगी? बस ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुकम्मल या अधूरी नहीं है। डेडिकेशंस, पैशनेट होके और अपना क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग होके अपना कदम आगे बढ़ाते रहें। अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद बना देते हैं। ये एक ट्रायंगल है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, पेरेंट्स की और कम्युनिटी की। इस ट्रायंगल को मजबूत होना चाहिए। हमारा राब्ते आपस में जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, हम उतने ही ज़्यादा एक दूसरे का एहसास करेंगे और उतने ही ज़्यादा हम एक दूसरे से साथ मिलकर ज़िंदगी को मजबूत बनाएंगे और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।